तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में, जिसमें पहला लॉ का नाम किरचॉफ्स का द्वारा जो दिया गया पहला लॉ उसका नाम है जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल, और दूसरा लॉ का नाम है लूप लॉ। दोनों को हम लोग समझेंगे अभी इस वीडियो में, और इसके बाद वाले वीडियो में इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहला बात है एग्जाम्पल के तौर पर और न्यूमेरिकल इसमें करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज जंक्शन लॉ। तो हम लोग पहला लॉ पढ़ने आ रहे हैं, ये है बाबू जंक्शन लॉ। इसमें देखिए करना क्या है कि पहले समझना है कि जंक्शन होता क्या है। जंक्शन में कहेंगे कि अगर मान के चलिए कि यहाँ से कोई वायर इस जगह पे आया, यहाँ से कोई वायर ऐसे आया इस जगह पे आया, यहाँ से कोई वायर आया इस जगह पे, और यहाँ से इस तरह से वायर इस तरह से गया। अब आप देख सकते हैं हम इस पॉइंट को जंक्शन बोल सकते हैं जिस जगह पे दो से ज़्यादा रास्ता आना शुरू हो जाए। ये अगर है इस तरह से है तो इसको हम लोग जंक्शन नहीं बोलेंगे। अगर यहाँ से एक और रास्ता ऐसे निकल जाए, अब ये जंक्शन हो गया, या इससे एक और रास्ता निकल गया, ये जंक्शन हो गया। मतलब आप समझ लीजिए जो रेल में भी इस्तेमाल होता है जंक्शन, जहाँ पे दो से ज़्यादा रास्ता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे समझ सकते हैं आप इस पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए इधर जाने का रास्ता, इधर जाने का रास्ता, इधर जाने का रास्ता, इधर जाने का रास्ता, तो ये जंक्शन है। और यही जंक्शन लॉ से रिलेटेड बात समझना है। सपोज़ करिए कि इधर करंट आ रहा है I1, कितना करंट आ रहा है I1। सपोज़ करिए इधर से करंट आ रहा है I2, यहाँ से करंट जा रहा है I3, और यहाँ से करंट जो जा रहा है ये क्या है I4। तो यहाँ है I1, यह है I2, ये गया I3 और ये गया क्या I4। इसमें कहा जाता है करंट जो कि जंक्शन की तरफ जा रहा है, करंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन, करंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। ये बात समझना है, मतलब कि जो करंट जंक्शन के करंट विच इज मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू, ये साइन किस चीज़ का है, इज इक्वल टू करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। इस फिगर के अनुसार क्या बोलेंगे कि I1 और I2 को अगर हम जोड़ेंगे तो I1 और I2 कौन सा करंट हो गया, वो करंट जो जंक्शन के तरफ जा रहा है, करंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन। और ये इसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, I3 और I4, यानी कि करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। मतलब जितना करंट जंक्शन की तरफ जाएगा उतना ही आएगा, उतना ही करंट जंक्शन से दूर जाएगा, ये हमेशा बराबर होगा। ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा मतलब सेम नंबर में रहे। सपोज़ करिए कि ये आया 5 एम्पियर, इधर सपोज़ करिए आया 3 एम्पियर, इधर से चला गया 6 एम्पियर, तो यहाँ से आ जाएगा कितना एम्पियर, 2 एम्पियर। मतलब 6 + 2 8 जा रहा है, तो यहाँ 8 आना भी ज़रूरी है। ये होता है जंक्शन लॉ। और करंट का आना मतलब चार्ज का आना, तो इसका मतलब होता है कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो जंक्शन रूल जो है बाबू वो बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेस्ड ऑन व्हाट, तो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर क्या होता है, ये बेस्ड होता है। तो ये जंक्शन लॉ आपको समझना है कि करंट कौन कौन I1 और I2 जो है वो आ रहा है जंक्शन के तरफ, और I3 और I4 जंक्शन से दूर जा रहा है। ये हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, द करंट विच इज मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। I1 + I2 मस्ट बी इक्वल टू I3 + I4। और ये बात यहाँ पे इस तरह से है। इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, इसको समझिए। अगर मान के चलिए कुछ इस तरह का डायग्राम दिया हो, कुछ इस तरह का डायग्राम दिया हो, ये एक डायग्राम है, ठीक है। और यहाँ पर इसका वैल्यू जो दिया हुआ है, ये इसका वैल्यू है बाबू I1, इसका वैल्यू है I2, और सपोज करो इसका वैल्यू दिया है I3, ठीक है। यहाँ से है 5 एम्पियर, यहाँ से है 2 एम्पियर, यहाँ से है 1 एम्पियर, इसके बाद यहाँ से है 3 एम्पियर, यहाँ से है 1 एम्पियर, यहाँ पर आ रहा है 4 एम्पियर, यहाँ से जा रहा है 2 एम्पियर। अब आपको पूछा जाएगा कि I1, I2 एंड I3 का वैल्यू बताइए। क्या पूछा जा रहा है, I1, I2 और I3 का वैल्यू बताइए। क्या बताइएगा, 5 और 2 7 अब 1 8,
तो बोलेंगे तीनों आ रहा है तो जंक्शन से दूर कितना जाएगा 8 एम्पियर। तो I1 का आंसर कितना हो गया 8 एम्पियर। इसी तरह से ये गया 8 और 1 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, तो 8 में से 4 अगर चला गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। तो I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। अब यहाँ से गया 4 एम्पियर, इधर से आया 4 एम्पियर, 4 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर 8 एम्पियर, 8 एम्पियर में 2 एम्पियर चला गया तो कितना यहाँ बच गया 6 एम्पियर। तो हमारा देखिए 5 2 7 1 8, तो 8 जाएगा 8 एम्पियर। 8 गया, 3 और 4 चला गया तो 4 एम्पियर। 4 आया 8 में से 2 चला गया तो कितना एम्पियर 6 एम्पियर। तो ये हमारा I1 I2 I3 का वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। अब आपको एक डायग्राम हम दे रहे हैं, उसका आंसर आप लोग हमको कमेंट करिएगा, ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। ये इस तरह का डायग्राम हम दे रहे हैं। ये ऐसा है और हम यहाँ बता रहे हैं ये है I1, ये है I2 और ये है बाबू I3। इसमें क्या है 10 एम्पियर, इधर आ रहा है 2 एम्पियर, इधर जा रहा है 6 एम्पियर, इधर जा रहा है 1 एम्पियर, इधर आ रहा है 3 एम्पियर, इधर से जा रहा है 2 एम्पियर। आपको फाइंड क्या करना है I1 I2 एंड I3 का वैल्यू क्या करना है फाइंड आउट करना है। इसका जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा। इस उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जंक्शन रूल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको मिटाते हैं। अब इसके बाद अगला चीज़ समझते हैं। देखिए अगला है लूप लॉ। अगला क्या है लूप लॉ है। अब ये लूप लॉ क्या है इसको समझिए बच्चों। या लूप लॉ से पहले क्या है एक छोटा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं जंक्शन रूल से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ देखिए सपोज करिए यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ है 6 वोल्ट, यहाँ सपोज कर दीजिए 3 वोल्ट और यहाँ सपोज करिए 2 वोल्ट। ये रेसिस्टेंस है 2 ओम, ये रेसिस्टेंस है 3 ओम, ये रेसिस्टेंस है 6 ओम। और इस जगह पे है A, इस जगह पर है B और इस जगह पे क्या है C। और एक पोटेंशियल यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं। इस पॉइंट का नाम क्या है D। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड पोटेंशियल एट डी पे पोटेंशियल बताना है। ऑल्सो फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, ऑल्सो फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। हर ब्रांच में क्या फाइंड आउट करना है करंट फाइंड आउट करना है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि किस तरह से फाइंड आउट होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा सब लोग, इस जगह पर है अब A और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ज़्यादा वोल्टेज है, तो ज़्यादा वोल्टेज है तो करंट हो सकता है कि यहाँ से चले। इस करंट का नाम हम रख दें I, क्योंकि ये ज़्यादा वोल्टेज है। फिर यहाँ पे आया, यहाँ के बाद ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा, ऐसा हम मान लिए डायरेक्शन। अगर गलत होगा डायरेक्शन तो उल्टा चलेगा डायरेक्शन, करंट उल्टा आएगा आंसर। लेकिन D से यहाँ करंट जाएगा तो इस करंट का नाम क्या रख दिए I1, और यहाँ से यहाँ करंट जाएगा, इस करंट का नाम क्या रख दिए I2। ठीक है, यहाँ से यहाँ करंट क्या है I, ये हो गया I1, ये क्या हो गया I2। आपको D पर क्या बताना है पोटेंशियल बताना है। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एट D एंड करंट इन ईच ब्रांच, मतलब I1 I2 का वैल्यू भी आपसे पूछा जा रहा है। अब आप बताइए कि I का वैल्यू क्या होगा। तो I का वैल्यू V/R पढ़े होंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में कहा जाता है, ओम्स लॉ में क्या बताया जाता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बटा में क्या R। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है I के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कितना वोल्ट है 6 वोल्ट, और यहाँ पोटेंशियल कितना है D। तो बोलेंगे 6 वोल्ट, नीचे का पोटेंशियल क्या है VD और बटा में R कितना है 6 है। तो ये हमारा कौन सा वैल्यू हो गया I का वैल्यू हो गया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 6 माइनस VD बटा में 6। इसके बाद अगला अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें, तो इसमें है I1 और I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा VD माइनस 3 पोटेंशियल डिफरेंस और बटा में 3 रेसिस्टेंस कितना 3। ये किसका वैल्यू हो गया, ये हो गया I1 का वैल्यू। अगर I2 का वैल्यू पूछा जाए आपसे, तो I2 का वैल्यू पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा VD, ऐसे करंट है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ -2 वोल्ट
बटा में कितना 2, ये किसका वैल्यू हो गया, ये I2 का वैल्यू हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब ये हो गया I, ये हो गया I1, ये हो गया I2। फ्रॉम जंक्शन लॉ, फ्रॉम विच लॉ, तो बोलेंगे फ्रॉम जंक्शन लॉ। तो जंक्शन लॉ पे जब हम बात करें तो जंक्शन लॉ पे क्या होगा बाबू, तो जंक्शन लॉ पे हो जाएगा कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। और आप समझ जाइए I जो है करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है और I1 I2 जंक्शन से दूर जा रहा है। करंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। अब यहाँ से आप ही बता दीजिए क्या लिखें I का वैल्यू। तो जब हम I का वैल्यू यहाँ से लिखना चाहें तो I यहाँ है, ठीक है, 6 माइनस VD बटा में 6, ये हो जाएगा VD माइनस 3 बटा में 3 प्लस VD माइनस 2 बटा में 2। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 6 माइनस VD बटा में 6, ये LCM कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और ये कितना होगा 2VD माइनस 6 प्लस कितना हो जाएगा 2, 3VD और ये माइनस 6 और 6 कैंसिल, 6 6 12 6 18, ये इधर हो जाएगा 18, 3 और 2 5, 5 अब एक कितना हो जाएगा 6, इसको इधर भेज दीजिए, 3 2 5 अब एक 6 और 6 6 12 6 कितना 18, तो 6VD। अब ये कट जाएगा तो VD बराबर कितना आ गया, तो VD बराबर आ गया 3 वोल्ट। VD बराबर कितना आ गया 3 वोल्ट। तो हमारा फाइंड द पोटेंशियल एट D, पोटेंशियल एट D का वैल्यू यहाँ कितना आ गया, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया है वो आया है 3 वोल्ट। ये हमारा आ गया 3 वोल्ट। ठीक है, 3 वोल्ट। अब कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, तो I का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए। तो I का वैल्यू यहाँ कितना निकल जाएगा 6, VD का वैल्यू 3, 6 माइनस 3 बटा 6, तो 3 बटा 6 यानी कि 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। तो ये हमारा करंट जो आया कितना आया 0.5 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद करंट यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यानी कि हमारा I1। अब आप देखिए यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो I1 यहाँ 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, और 0 हो गया तो बोलेंगे इस ब्रांच में करंट जाएगा भी नहीं, क्योंकि लॉजिकली आप सोचिए तो ये दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस रहा ही नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस जब नहीं रहेगा तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाइए, 3 माइनस 2 1/2 यानी 0.5, यानी कितना आ गया 0.5। और किरचॉफ्स लॉ भी फॉलो कर रहा है, जंक्शन लॉ कितना है 0.5, इधर गया 0, इधर कितना गया 0.5, लॉ फॉलो हो रहा है। समझ में आ गया बात। ये इस तरह से हमारा सॉल्व होगा क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन के जैसा एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, वो उसको बनाइए और बना करके आंसर कमेंट करिए बच्चों। ठीक है, अब इसको मिटा रहे हैं। यहाँ देखिए एक ये है आपका 12 वोल्ट, ये है आपका 2 वोल्ट, यहाँ पे आपका है एक मिनट यहाँ इसको 30 वोल्ट कर लीजिए, 30 वोल्ट, यह है 2 वोल्ट और यह है 12 वोल्ट। ठीक है, ओके। और यहाँ पे रेसिस्टेंस है 10 ओम, यहाँ है 20 ओम और यहाँ पर है 30 ओम। इस जगह का नाम हम A रख दे रहे हैं, इस जगह का नाम है B और इस जगह का नाम क्या है C और इस पॉइंट का नाम क्या है D। फाइंड पोटेंशियल एट D, फाइंड पोटेंशियल एट D, ऑल्सो फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट करिए जल्दी से बना करके, और उसके बाद फिर हम लोग जो है अगर आपसे नहीं बन पाएगा तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। जो पिछला हम प्रॉब्लम बताएं उसी को फॉलो करिए, ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब आते हैं किरचॉफ्स के दूसरे लॉ की तरफ। ठीक है, लूप लॉ। लूप लॉ क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए, लूप लॉ कहता है कि सपोज करिए कि यहाँ पर एक इस तरह का सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, इस तरह का एक सर्किट है। ये हमारा EMF है E1,
ये ईएमएफ है E2, ये ईएमएफ है E3, ये रेसिस्टेंस है R1, ये रेसिस्टेंस है R2, ये रेसिस्टेंस है R3 और ये रेसिस्टेंस क्या है R4। ऐसे आ गया। अब ये थोड़ा सा देखिए, 3 बैटरी इसमें है, 4 रेसिस्टेंस है, और इस सर्किट में कहा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, करंट का वैल्यू बताना है। अब करंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको समझिए। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बाबू, ध्यान देना सब लोग अच्छे से, कि अगर हम इस तरह से मतलब लूप लॉ लगाना है तो लूप लॉ का स्टेप समझिए, कौन कौन सा स्टेप को इस्तेमाल करना है। तो स्टेप 1 में क्या करना है उसको समझिए। स्टेप 1 में करना क्या आपको कि सभी पोटेंशियल को मार्क करना है, सभी पोटेंशियल को मार्क करना है। तो पहला स्टेप होता है मार्क ऑल दी पोटेंशियल, मार्क ऑल दी पोटेंशियल, मार्क ऑल दी पोटेंशियल। पोटेंशियल को क्या करना है, मार्क करना है। इसके बाद अगला जो इसका नियम है स्टेप 2, तो स्टेप 2 में क्या कहा जाता है उसको समझिए। स्टेप 2 में बताया जाता है सेलेक्ट द प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ करंट, सेलेक्ट द प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का प्रॉपर डायरेक्शन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, स्टेप 2 आ गया। फिर आ गया स्टेप 3। स्टेप 3 ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है ऑल द पोटेंशियल, ऐड ऑल द पोटेंशियल, सभी पोटेंशियल को ऐड करिए, ऐड ऑल द पोटेंशियल एंड द सम विल बी इक्वल टू 0। सम जो होगा इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। स्टेप 1 क्या है, मार्क ऑल द पोटेंशियल, सभी पोटेंशियल को मार्क करिए। स्टेप 2 क्या है, सिलेक्ट द प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ करंट। तीसरा क्या है, ऐड ऑल द पोटेंशियल एंड द सम विल बी इक्वल टू 0। इन तीनों को अभी क्वेश्चन में फॉलो करेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगा। देखिए करना क्या है कि अगर मान के चले कि अगर बैटरी है तो बैटरी में अगर इधर से करंट इधर से पास करे, तो ऐसे अगर करंट पास करे तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्जिंग कंडीशन। कौन सा कंडीशन बाबू, बोलना है डिस्चार्जिंग कंडीशन। और अगर जो आपका ये है और करंट अगर इधर से पास होकर इधर जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग कंडीशन। कौन सा कंडीशन इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं दिस इज चार्जिंग कंडीशन, दिस इज चार्जिंग कंडीशन। समझ में आ गया। तो करंट अगर निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाए तो डिस्चार्जिंग कंडीशन, अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाए तो इसको बोलते हैं चार्जिंग कंडीशन। आपको बैटरी को चार्ज नहीं करना है, आपको बैटरी से एनर्जी लेना है। तो बैटरी से जब एनर्जी हम लेंगे तो किस कंडीशन में जाएगा, डिस्चार्जिंग। क्योंकि बैटरी का काम है एनर्जी को सप्लाई करना, ही नहीं कि एनर्जी को ले लेना। चार्जिंग कंडीशन हम लोग को नहीं लेना है, हम लोग को किसको लेना है, डिस्चार्जिंग कंडीशन, जिधर से ज़्यादा बैठे, ठीक है, ज़्यादा वोल्टेज हो। ठीक है, अब आप बताइए कि अगर हम पहला स्टेप यहाँ पे अपनाएं तो पहला स्टेप में मान के चलिए इसका नाम हम रख देते हैं ए। ठीक है, अब पोटेंशियल पहला स्टेप देखिएगा, ये बात समझ में आपको आ गया होगा, इसका यूज़ करेंगे इसमें। पहला स्टेप में आते हैं मार्क ऑल दी पोटेंशियल। अब मार्किंग कैसे करना उसको समझिए। सबसे पहले ए लिख दीजिए, इसके बाद जब वायर में डिस्टर्बेंस आए तभी दूसरे का नाम लिखिए। जैसे यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ गया, इस जगह का नाम रख देते हैं बी। डिस्टर्बेंस का मतलब आइदर बैटरी आ जाए या रेसिस्टेंस आ जाए, तो इसका नाम ए, इसका नाम क्या हो गया, बी। बी के बाद डिस्टर्बेंस आए, इसका नाम क्या रख दिए, सी। सी के बाद डिस्टर्बेंस आए, इसका नाम क्या रख दिए, डी। डी के बाद इसका नाम हो गया ई। ई के बाद इधर नाम रख दिए क्या, इसका एफ। इसका हो गया जी। अब जी के बाद यहाँ पहले से है, तो वायर में डिस्टर्बेंस आया तो बी, फिर डिस्टर्बेंस आया सी, सी के बाद डिस्टर्बेंस आया डी, डी के बाद आया ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद ए, पहले से है ही वहाँ पे। तो इसको हम लोग ध्यान से यहाँ तक समझ गए, ये ध्यान में रखना है। अब आप बताइए कि हम ए से बी के तरफ जाएं या ए से जी के तरफ जाएं, देख लेते हैं दोनों। अगर हम ए से जी जाएं यानी क्लॉकवाइज अगर जाएं तो ये क्या होगा, इधर से करंट पास होगा, तो इधर से करंट पास होगा तो बैटरी चार्जिंग हो जाएगा। यहाँ से करंट ऐसे आएगा, ये भी क्या हो जाएगा, चार्जिंग। और इधर से आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्जिंग। यानी कि अगर हम ए से जी के तरफ ऐसे जाते हैं तो ये क्या हो रहा है, चार्जिंग, ये क्या हो रहा है, चार्जिंग, ये क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग। लेकिन जब हम बात करें कि अगर हम ए से बी की तरफ जाएं तो ए से बी की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा, चार्जिंग, ये चार्जिंग होगा। ए से अगर चले हैं तो वापस ए पर ही आना है, तभी तो लूप कंप्लीट होगा। लूप मतलब जहाँ से चले वहीं वापस आना है, तो इसके चलते इसका नाम क्या पड़ा, लूप लो। अब ए से जाएंगे बी तो ये हो गया चार्जिंग,
फिर यहाँ आएंगे डिस्चार्जिंग, फिर यहाँ से ऐसे आएंगे डिस्चार्जिंग, यानी ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो 2 बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है और हमको डिस्चार्ज ही करना है, तो हम क्या करेंगे ए से बी की तरफ जाएंगे और ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगा। इसको बनाना ज़रूरी है, फिगर के बीच में इसको ज़रूर बनाइएगा। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, यही क्वेश्चन था। अब यहाँ अगर बात करें लूप का नाम लिखेंगे तो लूप का नाम क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी ए, यही लूप हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी ए, जहाँ चले वहीं पे। अब इसी को देख करके पोटेंशियल को लिखिए, इसी को देख करके। अब इसको देख के लिखने का मतलब क्या है, ए है ना, तो इसको लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी ई प्लस वी ई माइनस वी एफ प्लस वी एफ माइनस वी जी प्लस वी जी माइनस वी ए इज इक्वल टू 0। ये पहला क्वेश्चन, इस चलते इतना डिटेल में चल रहे हैं, आगे अपने आप आदमी करना शुरू कर लेता है इसको। अब देखिए, ए से ये वाला ए कट जाएगा, ये ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी, डी से डी, ई से ई, एफ से एफ, जी से जी, सब कट के इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम पहला स्टेप कर दिए, मार्क ऑल द पोटेंशियल। दूसरा स्टेप डायरेक्शन चुन लिए जिसमें ज़्यादा डिस्चार्जिंग हो, और तीसरा सबको ऐड किए जो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। बस अब सॉल्व कर दीजिए, स्टेप हो गया किरचॉफ्स। अब सॉल्व कर दो, वी ए माइनस वी बी, अगर हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं, बाबू बड़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास है समझना, अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो प्लस से एंटर किए, किससे एंटर किए, प्लस से, तो हम प्लस का साइन देंगे। अगर हम प्लस से एंटर करेंगे तो किसका साइन देंगे, प्लस का, और अगर हम माइनस एंटर करेंगे तो किसका साइन देंगे, माइनस का। अगर हम माइनस एंटर करेंगे तो माइनस का साइन, प्लस से एंटर करेंगे तो प्लस का साइन। तो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, इसको लिखेंगे प्लस ई टू, ठीक है। फिर यहाँ से आया ये, तो वी बी माइनस वी सी, ये हो गया। अब है वी बी माइनस वी सी, तो वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू आई आर। तो करंट सपोज करिए कि आई बह रहा है, तो यहाँ से आएगा तो लिखेंगे प्लस आई आर टू, यहाँ से आ गया वी बी माइनस वी सी आई आर टू, प्लस अगर हम सी से डी जाएँ माइनस एंटर किए तो माइनस का साइन, तो माइनस क्या हो जाएगा, ई थ्री, ठीक है। फिर डी से ई गए, वी इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ आई करंट बह रहा है तो क्या हो जाएगा, आई आर थ्री, क्या हो जाएगा, आई आर थ्री। अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है करंट तो क्या हो जाएगा, प्लस आई आर फोर, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो प्लस आई आर वन, और यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस ई वन इज इक्वल टू 0, ठीक है यहाँ तक। अब जब हम बात करें यहाँ के बाद, तो ये इस सब को उधर भेज दो और आई कॉमन ले लो। तो आई जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और उधर जाएगा तो बचेगा E1 माइनस E1 प्लस E3 माइनस E2, ठीक है ना। E1 प्लस E3 माइनस E2। अब I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा E1 प्लस E3 माइनस E2 बटा में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और यही हमारा क्या हो गया, करंट का वैल्यू हो गया। अब अगर वोल्टेज दिया रहता 2 वोल्ट 4 वोल्ट 8 वोल्ट 2 ओम 4 ओम 8 ओम कुछ भी दिया रहता, इसको पुट करते, यहाँ से क्या आता, आंसर आ जाता हमारा। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, करंट। बाबू ये ध्यान रखना है, सभी पोटेंशियल को मार्क करिए, करंट का डायरेक्शन वही चुनिए जिधर ज़्यादा डिस्चार्जिंग कंडीशन हो, और ऐड करना सभी पोटेंशियल को, और ऐड करके किसके बराबर कर देना है, 0। अगर बैटरी के प्लस सेंटर कर रहे हैं तो प्लस का साइन, बैटरी के माइनस सेंटर कर रहे हैं तो माइनस का साइन। अगर ई से सी जाते तो प्लस E3, सी से ई जाएंगे तो माइनस E3, और इस तरह से सजा के उसे लिख देना है, और उसके बाद करंट का वैल्यू हमारा आ जाएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन हम आपको देंगे, और अगला जो क्लास किरचॉफ्स लॉ का रहेगा वो काफ़ी डिटेल में रहेगा, काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ब्रांचेज वाले क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग कर लेते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर उधर दिख रहा है, एक बार देख चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद
देखिए, देखो जैसे यहाँ पर 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 ओम, 3 वोल्ट, 2 ओम, 2। ठीक है, ओके। अब फाइंड आउट करना है करंट का वैल्यू, करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए, पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1, स्टेप 1 है मार्क करना है। इसको अब आप लिखते नहीं हैं, आप समझ चुके होंगे। स्टेप 1 में मार्क कर लेते हैं। देखिए, मार्क करना है तो इसका मार्किंग हम यहाँ से करना शुरू किए। मान के चलिए इसका नाम ए, वायर में डिस्टर्बेंस आया, बी डिस्टर्बेंस आया, सी डिस्टर्बेंस आया, डी, इसके बाद इसका ई, इसके बाद ये आ गया एफ। ठीक है, आप कहीं नहीं दे सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ। लूप का नाम क्या होगा? तो यहाँ पे लूप का नाम हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ ए। ठीक है, ये आ गया लूप। अब इसमें क्या करना है? डायरेक्ट अब पूरा नहीं लिखने के बजाय अब डायरेक्ट लिखिए। ए से बी जाइए, ए से बी गए, ए से कहाँ जाना है? बी। ए से बी गए -2 वोल्ट। कितना वोल्ट? यहाँ पे लिखना ठीक रहेगा, इधर लिख दे रहे हैं। देखिए कितना है? ए से बी जाइए, तो ए से बी जाएंगे तो कितना? -2 वोल्ट। ठीक है, अब वोल्ट मत लिखिए, -2। अब बी से कहाँ जाइए? सी, तो क्या हो जाएगा? आई आर, यानी 2i, V = IR, 2i, IR। फिर यहाँ से इंटर किए प्लस से, +3 वोल्ट। फिर यहाँ से यहाँ आ जाए, प्लस आ गया IR। फिर यहाँ से यहाँ आ गया IR। फिर यहाँ से यहाँ आ गया -4 = 0। देख लीजिए बाबू, फिर से ए से बी गए, ए से बी -2, फिर 2i, फिर +3 वोल्ट, फिर यहाँ 2i, फिर यहाँ 2i, यहाँ -4 वोल्ट। ठीक है, माइनस एंटर किया तो माइनस, प्लस एंटर किया तो प्लस। और ये डायरेक्शन हमारा रहा, क्योंकि इधर से 4 वोल्ट और 2 वोल्ट 6 वोल्ट डिस्चार्ज हो रहा है, और 3 वोल्ट क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। नंबर भी ध्यान देना, इन्हें की संख्या, बैटरी का नंबर नहीं देखना है, वोल्ट देखना है, किस में वोल्ट ज़्यादा है, किस में वोल्ट कम। अगर ये अकेले ये 10 वोल्ट हो जाता तो ये डायरेक्शन सही होता, अगर ये अकेले 10 वोल्ट होता तो ये वाला डायरेक्शन सही होता। लेकिन ये 4 वोल्ट और 6 वोल्ट डिस्चार्ज, 3 वोल्ट चार्ज, वही डायरेक्शन सही है। अब हम यहाँ रखेंगे आई कॉमन ले लें, तो आई कॉमन ले तो ये बचेगा 2 + 2 + 2 6, और यहाँ = 4 और 2 -6 + 3 वोल्ट नहीं लिखो, तो कितना इधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा 3, क्योंकि 4 और 2 6 इधर चल जाएगा, प्लस और -3 3। आई बराबर हो गया 3/6, यानी कि हो गया 0.5 एम्पियर। ये हमारा सवाल का आंसर जवाब है। अभी ब्रांच वाला क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे, काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर वीडियो। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, बस डाटा हम चेंज कर दे रहे हैं, डाटा नहीं पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर दे रहे हैं। इसके हिसाब से आप हमको सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। जो क्वेश्चन देते हैं आप उसको ज़रूर सॉल्व करो, उसके थ्रू आप पूरा का पूरा रिविज़न कर सकते हैं। Find the value of current. Find the value of current. ओके, अब ये आपको सॉल्व करके आंसर कमेंट कर देना है। उम्मीद है कि ये समझ में आपको आया होगा, और अच्छे से समझ में आएगा। अगले जो वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो बात और स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ओके बच्चों।